फट पे है रिजल्ट। अच्छा चलो देखो तुम्हारे पास जो है ना अब ये सर्किल है, सुनो है। अब देखो, हाँ अब ये 5 10 15 सही है। मैं तुमसे बोल रहा हूँ इसके अक्रॉस मुझे वी आउट निकाल दो, इन दो के अक्रॉस वी आउट निकाल दो, सही है। 5 + 10/5 + 10 + 15 बेहतरीन हो गया, बिल्कुल सही बोल रहे हो। और भी इनमें 10 लिख देंगे, सही है। वी आउट इज इक्वल्स टू वी, अच्छा अब तुम्हारे पास जो है ऊपर क्या आएगा, R1 + R2, सही। एक मिनट, हाँ हाँ हाँ, R1 + R2 + R3, सही है। और तुम्हारे पास वी, अरे मेरी जान 2 मिनट तो दो यार, हमने सिखा के आते तुम तो हमसे आगे निकल लो। अच्छा अच्छा यार। अम, अच्छा अब देखो तुम्हारे पास क्या हो रहा है, 15 ऊपर आ जाएगा, 30 नीचे आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 10, सही है। सो 1 ज़ा 2 ज़ा 1 ज़ा 5 ज़ा, सही है। सो वी आउट। भैया समझ रहे नहीं समझ रहा, क्या समझ रहे? तुम हूँ कर रहे हो। अच्छा 5, अगर 5 इन दोनों पे 5 ड्रॉप हो रहा है तो इसका मतलब है 5 यहाँ पे ड्रॉप हो रहा होगा। हाँ सही हो गया, चलो है। कहाँ पे, कहाँ पे? 5 + 10 15, 15 सही है। 10 5 + 10 + 15 तो 30, समझ रहे नहीं समझ रहा, बस सही है। अच्छा चलो एक छोटा सा और मुश्किल सा मैं सवाल दे देता हूँ, चलो सर। नहीं नहीं, अभी अभी तुम लोग बच्चे हो ना वो। अच्छा ये छाप लो ना तुम सर्किट। अच्छा चलो, मेरे पास जो है एक 10 वोल्ट की मैंने बैटरी लगा रखी, सही है। मैंने तुम्हें जो है ना इसकी रेजिस्टेंस दे दी 10 ओम, सही। मैंने तुम्हें ये वेरिएबल रेजिस्टर है, सही है, सही है। अच्छा अब सुनो, वेरिएबल रेजिस्टर में क्या करूं, मैं इसको ले लेता हूँ 100 ओम, सही है। अच्छा इसकी जो है पता है कि इसकी जो है क्या होती है, इसके पास जो है एक ये वाला कनेक्शन भी होता है, सही है। मैंने इस कनेक्शन को कहाँ से कनेक्ट किया हुआ है, पहले मैंने इसको जो है ना बिल्कुल हाफ वे से कनेक्ट किया हुआ है, वेरिएबल रेजिस्टर, सही है। पहले मैंने इसको कहाँ से कनेक्ट किया हुआ है, हाफ वे से कनेक्ट किया हुआ है, सेट हो गया। मतलब बिल्कुल आधे से कनेक्ट किया हुआ है। देखो इसके 3 पॉइंट होते हैं, इसको मिटा दो, सही है, बनाओ कोई टेंशन नहीं, देखो ये है, सही है। अब देखो इसका जो एक नॉब होता है ना वो मूवेबल होता है, सही है। अगर मैं इसको यहाँ पे रखूंगा, पहले मैंने इसको रखा यहाँ पे, फिर मैंने इसको रखा यहाँ पे, फिर मैंने इसको रखा यहाँ पे, तो बता रहा हूँ ना रेजिस्टेंस चेंज होगी। देखो वायर होता है जिससे से डीमर होता है ना, आप फुल कर देते हो पंखा तेज चलता है, आधे में रख तो हल्का चलता है, बिल्कुल खत्म कर देते हो बंद हो जाता है, ऐसा ही होता है। तो ये उस तरह से। अब देखो मान लो कि दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जी, सही है। जब मैं इसको एक्स के साथ कनेक्ट करूंगा तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस इसको मिलेगी, पूरी 100 ओम की रेजिस्टेंस मिलेगी, सही हो गया, सेट है। तो इसका मतलब है 10 यहाँ पे ड्रॉ, 10 यहाँ पे ओम, 10 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पे, 100 वहां पे, सही है। अगर मैं तुमसे बोलूं इधर वी आउट है, तो इस कंडीशन में वी आउट निकाल दो जरा। सही है, वी आउट इज इक्वल टू, ऊपर तो 10 ही आनी है, सही है। अच्छा अब नीचे तुमने क्या किया हुआ है, चलो सही है। देखो ना तुमने किया क्या, देखो यहाँ पे तो 10, ऊपर तो 10 आ रहा है, अब नीचे तुमने 110 कर दिया क्योंकि मैक्सिमम रेजिस्टेंस आ रही है, सही है। तो तुमने बोला 110 मल्टीप्लाई बाय 10, समझ रहे हो, बिल्कुल सही हो गया, सही है। तो आपने आपने इसको किया कि भाई ये हो जाएगा 1 ज़ा 11 ज़ा, सही है। 10/11 तो 1 पॉइंट नहीं, सही है, 0.9 बोल लो, कैलकुलेट करो, मुझे लग नहीं रहा, सही है। 0.90909 इस तरह से, सही। हाँ 10/110 मल्टीप्लाई बाय 10, मैंने उसको काट के 1 किया हुआ है, समझ रहे, ये समझ लो। अच्छा अब मान लो मैंने जो है ना उसको आधे पे रख दिया, मतलब वाई पे रख दिया मैंने उसकी नॉब को, अब क्या हो जाएगा, हाँ क्या चीज, हम्म हम्म
अब 50 ओम की रेजिस्टेंस उसकी ऐसी होगी जो कि सर्किट के अंदर इफेक्टिव होगी, 50 ओम फालतू लगे होंगे। सही है, देखो वेरिएबल है ना, तो अब आपने 50 ओम पे सेट कर दिया। हाँ, तो इसीलिए तो करवा रहा हूँ। अब देखो जब आपका नॉब जब आपने यहाँ से कनेक्ट किया होगा ना इस तरीके से, तो इसका मतलब है कि ये वाले 50 ओम तो एक्टिव होंगे क्योंकि करंट जो है यूं आएगा और यूं जा रहा है ना। तो हाँ बिल्कुल, आधा आधा मैंने कनेक्ट किया वैसे। एक्स एक्स पे जब मैंने कनेक्ट किया हुआ था तो एक्स से पूरा करंट को फ्लो करना था, तो पूरे 100 ओम की रेजिस्टेंस पे उसको वो था। अब जब वाई पे कनेक्ट किया हुआ है तो वाई से सी तक की रेजिस्टेंस उसने फेस करनी है। तो इसका मतलब है कि तो इसका ओके बिल्कुल सही हो गया। तो आपने बोला कि भाई ऊपर तो अभी भी 10 रहेगा क्योंकि वे आउट से उसके क्रॉस है, और नीचे आपने कर दिया 60 मल्टीप्लाई बाय 10, सही हो गया। 1.6 आप बोल रहे हैं, सही हो गया। और अगर मैंने इसको एड जेड कर दिया, अब अगर मैं जेड करूंगा तो बिल्कुल पूरी 100 ओम की रेजिस्टेंस बाईपास हो जाएगी, वो बिल्कुल कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो नीचे तो 10 प्लस 0 होगा, समझ रहे हो। अगर मैं इसको बिल्कुल जेड पे रखूंगा तो ये 100 ओम की पूरी रेजिस्टेंस बाईपास हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, समझ रहे हो, क्योंकि बिल्कुल अबे एक्स पे तो मैक्सिमम आई ना, 100 आई थी। एक्स पे 100 आई थी, जेड पे रखोगे बिल्कुल एंड पे रखोगे तो इसका मतलब है वो करंट उसमें से जा ही नहीं रहा, डायरेक्ट करंट वायर में जा रहा है, सही है। सो अगर तुम व्हेन एट जेड, तो आप क्या होगा आपके पास, ये आ जाएगा वी आउट इज इक्वल टू, ऊपर 10 होगा, नीचे 10 प्लस 0 करोगे क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस नहीं है, सही है, मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 10 पूरा इसके अक्रॉस ही आ जाएगा, सही है, वी आउट इज इक्वल टू 10। ऑनलाइन वालों बताओ समझ लो। अच्छा जी, सीरीज सर्किट हो गया पूरा, सही, अब आ जाओ पैरेलल में। मैं चल देख लो बेटा, तुम पढ़ नहीं रहे हो। अच्छा चलो, अब देखो पैरेलल सर्किट क्या क्या नहीं है। पैरेलल सर्किट हमारा देखेगा इस तरह से, किसकी, देख रहा है, सेट हो गया, चलो। अच्छा जी, अब मेरे पास है पैरेलल सर्किट, सही हो गया। सुन रहे कि पता नहीं कहाँ लगा हुआ है, पता नहीं किसके साथ लगे वो। हाँ अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, उसी बात। अब देखो ये जो तुम पॉइंट्स देख रहे हो, इन पॉइंट्स को हम कहते हैं जंक्शन, सही है, जंक्शन, सही है। जंक्शन हमेशा वो पॉइंट होता है कि जहाँ पे करंट के लिए जो है ना बहुत सारे पाथ होते हैं, करंट वहां वहां जा सकता है, सही है। तो अगर बैटरी ने मान लो आई का करंट जनरेट किया है, तो उस आई का करंट, वो आई का करंट यहाँ तक तो आई हो रहेगा, लेकिन फिर जब यहाँ से जाएगा तो वो आई डिवाइड हो जाएगा, मान लेते हैं आई वन यहाँ चले जाएगा, आई टू यहाँ चले जाएगा, सही है, समझ रहे हैं आप, सही है। फिर जब आई टू नीचे आएगा तो वो आई थ्री में और आई फोर में डिवाइड हो जाएगा, सही है, समझ रहे हैं। तो ये आई ओके, आई थ्री और आई फोर, सही है। सो ये बेसिकली जंक्शन कर रहा होता है, सही। तो जितने ज्यादा जंक्शन होंगे उतने ही ज्यादा आपके पास करंट डिवाइड होकर आपको मिल रहा होगा, सही है। अच्छा अब देखो सीन क्या होता है कि आपके पास जो है ना जंक्शन के लिए हम किरचॉफ का पहला लॉ लिखते हैं जिसको हम कहते हैं करंट लॉ, सही है। तो अच्छा अब आपको ये बात पता है कि जितने चार्जेस बैटरी जनरेट कर रही है, ये जितने चार्जेस सर्किट के अंदर है, चार्ज उतने ही रहेंगे, चार्ज ज्यादा नहीं हो सकते, सही है। हाँ, तो अब देखो हमारे पास जो है ना यहाँ पे हम क्या चीज अप्लाई करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। बेटा चप्पल मेरी नीचे ही पड़ी है, उधर उधर। अच्छा, अच्छा चल सेट हो गया, ऑन सी है। तुम तो अभी आ जाओ बेटा, तुम तो आ जाओ हाँ हाँ यहाँ आओ, टेस्ट के लिए बुला रहा हूँ भाई मैं। अच्छा, अच्छा देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या कहता है कि तुम्हारे पास जो है जितने भी चार्ज एक पॉइंट से निकलने हैं उतने ही चार्ज आगे जाने चाहिए, सही है। अगर 10 लोग हैं एक सड़क उनके पास दो रास्ते हैं, 5 इधर चले गए 5 उधर चले गए, तो इसका मतलब है टोटल 10 ही लोग हैं, वो चाहे आधे आधे उधर इधर चले जाए, सही है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यही कहता है कि आपके पास जो है ना चार्ज इन अ सर्किट रिमेन्स द सेम
इरिस्पेक्टिव ऑफ लूप्स, सही है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से हमें ये पता चलता है कि हमारे पास जो है ना हमारे भाई जो थे किरचॉफ भाई, उन्होंने जो है ना हमें किरचॉफ का अपना करंट लॉ बताया था। किरचॉफ, अब इसकी स्पेलिंग मुझे पता है मैं सही नहीं लिख रहा, इसकी स्पेलिंग देखें ना, किरचॉफ की करंट लॉ, सही है, जिसको हम कहते हैं किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, सही है सेकंड लॉ था, सही हो गया। अच्छा, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या होता है कि आप इसमें हम चार्ज कंसीडर करके आंसर निकालते हैं, कंसीडर करंट को ही करते हैं, लेकिन ये चार्ज की वजह से ये लॉ आया होता है, सही है। करंट एंटरिंग a circuit, sorry, a junction, sorry, a junction must be equal to the current leaving it। बेटा ये लॉज जो है ना, ये काम के हैं, यही तुम्हें जो है ना, बेटा तुम डेफिनेशन भी नहीं लिखो, फॉर्मूले भी नहीं लिखो, तुम दूर बैठ के एंजॉय करो, चलो। हाँ ना, एक्सिट बस, सही है। कौन सी नॉन सी, बस सही है, कल आता रहेगा फिर। सही है। अच्छा अब देखो सीन ये कि मान लो तुम्हारे पास है ये एक जंक्शन है, सही है, ये दो वायर निकली है, ये दो वायर यहाँ से ना, मान लो तुम्हारे पास ये I1 है जो कि एंटर हो रहा है, और ये I2 है जो कि एंटर हो रहा है, और ये I3 है और ये I4 है, सही है। तो तुम, अच्छा चलो सही है, तुम तो अगले साल तुम्हारे भी ऐसा एक्सपीरियंस होगा। अच्छा अब देखो सीन क्या है, जितने करंट एंटर हो रहे हैं उनको तुम ऐड कर दो, I1 प्लस I2, सही है, और वो उसी के बराबर होने चाहिए जितने करंट लीव हो रहे हैं, I3 प्लस I4, समझ रहे हैं? समझ पा रहे हो, नहीं समझ रहा? ये देखो ना, अगर तुम इस जंक्शन को देखो, तो ये जो करंट आई एंटर हो रहा है इस जंक्शन के अंदर यहाँ पे, ये, अबे तो वही ना, भाई करंट डिवाइड ही हो रहा है ना, सेपरेट हो रहा है, अगर तुम उनको मिलाओगे तो वही करंट बन जाएगा जो पीछे से आ रहा है, नहीं बनेगा ना। सीरीज के अंदर वोल्टेज की कहानी थी ऐसी, देखो ना, ये आई अगर यहाँ से आ रहा है तो I1 इधर को जा रहा है, I2 इधर को जा रहा है, इज इक्वल टू I1 प्लस I2, सही है। ये एक जंक्शन की, पहले जंक्शन की कहानी हो गई। दूसरा जंक्शन आपके पास यहाँ है, अब यहाँ पे क्या जा रहा है, I2 वहां एंटर, I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4, ऐसे ही बोल लो। I2 एंटर हो रहा है, एंटर हो रहा है, और I3 और I4 में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, समझ रहे? तो यहाँ पे ये कहानी हो गई, सही है। अच्छा जनाब, चलो यहाँ तक बात समझ में आती है। अब अगर जो है तुम इसी चीज को सामने रखते हुए तुम्हें पता है कि इसके अंदर, अच्छा एक और चीज, अगर तुम सोचो बैटरी के दो टर्मिनल है, तुमने, क्या चीज, मस्ट बी इक्वल टू द करंट लीविंग इट। अच्छा देखो, बैटरी के जो दो टर्मिनल है, तुम अगर गौर करो, तुमने सारे कंपोनेंट उसी से ज्वाइन किए हुए। बैटरी के जो दो टर्मिनल है रेड वाले, तुमने सारे कंपोनेंट उसी से ज्वाइन किए हुए। ये भी यहाँ से वहां जा रहा है, ये भी यहाँ से वहां जा रहा है, इसके जो दो टांगे हैं, ये भी तुमने वहां से वहां ज्वाइन की है, समझ रहे हो? तो इसका मतलब है तुमने हर कंपोनेंट को बैटरी से ज्वाइन किया हुआ है, तो हर कंपोनेंट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए जो बैटरी सप्लाई कर रही है। अगर अगर मान लो कि बैटरी जो है वो 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे है, सही है, तो इसका मतलब है R1 पे भी 10 वोल्ट आने चाहिए, R2 पे भी 10 वोल्ट आने चाहिए, और R3 पे भी 10 वोल्ट आने चाहिए। इसमें करंट डिवाइड हो रहा है, पोटेंशियल नहीं डिवाइड हो रहा, क्योंकि तुमने, नहीं ना, तुम देखो ना, तुमने सारे सारे कंपोनेंट को एक ही साथ ज्वाइन किया हुआ है ना बैटरी से। भाई अगर देखो ना, तुम्हारे पास 9 वोल्ट की बैटरी है, 9 वोल्ट की बैटरी है, तुमने एक जो रजिस्टर यहाँ ज्वाइन किया, कितने वोल्ट ड्रॉप होंगे इस रजिस्टर में? क्यों? जितनी की बैटरी होगी उतने ड्रॉप होंगे ना। भाई अगर 9 वोल्ट की बैटरी है तो 9 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो जाएंगे, समझ रहे हो? अब मैं अगर एक और रजिस्टर लूँ और मैं उसको भी इसके टर्मिनल से ज्वाइन कर दूं, इस पे कितने ड्रॉप होंगे अब? नीचे वाले पे भी ना होंगे, ऊपर वाले पे भी ना होंगे, 18 कहाँ से, अबे 90 तो बैटरी है ना।
भाई जितने वोल्ट की बैटरी होगी उतने ही वोल्ट ड्रॉप होंगे, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकते। इस पे भी 9 वोल्ट ड्रॉप होंगे, इस पे भी 9 वोल्ट ड्रॉप होंगे। हाँ भाई देख, अबे देख ना, देखो ये जो पैरेलल सर्किट है ना, इसके अंदर करंट डिवाइड हो रहा है, हो रहा है, वोल्टेज सेम रह रहा है। जो बैटरी के वोल्टेज है वही, जो बैटरी के वोल्टेज है वही वोल्टेज हर कंपोनेंट के क्रॉस भी आ रहे हैं। भाई बैटरी अगर 9 वोल्ट की है तो 9 वोल्ट यहाँ पे भी आएंगे, 9 वोल्ट यहाँ पे भी आएंगे, क्योंकि तुमने हर पॉइंट को एक ही, भाई देखो ना, तुम ये लाइट जलाते हो, तुम ये लाइट जलाते हो, दोनों एक ही ब्राइटनेस पे चल रही है। इसका मतलब है जो दोनों पे जो इनपुट सप्लाई आ रही है वो एक ही आ रही है। भाई फिर वही, अबे तुम, भाई एक बात मुझे बताओ, तुम अगर मैं ये वाली लाइट खोलूं, अबे मेरी जान देखो ना, तुमने एक ही पॉइंट से कनेक्ट किया हुआ है ना, तुमने बैटरी, भाई अगर देखो ना, तुमने बैटरी जो चीज 9 वोल्ट सप्लाई कर रही है, तुमने उसी से सारी चीजें उसी से सारी चीजें कनेक्ट की हुई है, तो हर कनेक्शन को 9 वोल्ट ही मिलेगा। भाई देखो ना, ये जो सप्लाई है ये डायरेक्ट कहाँ से, मेन सप्लाई से, भाई लाइट की जो सप्लाई है, जो घर में लाइट लगी हुई है वो मेन सप्लाई से कनेक्टेड है। 240 अगर पीछे से आ रहे हो तो इसको भी 240 मिलेगा, इसको भी 240 मिलेगा, क्योंकि भाई सेम सप्लाई से कनेक्टेड है ना। अगर सेम सप्लाई से कनेक्टेड है, यहाँ पे भी एक ही बैटरी है, सारी चीजें उसी से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब है सीरीज के रियल लाइफ एग्जांपल, ज्यादातर जो यहाँ पे लाइटें लगी हुई होती है ना, जो 14 अगस्त वाली लाइटें होती है, अगर ये छोटी अगर लाइटें लगाएंगे, सीरीज सर्किट हम वैसे ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम बड़े उसमें काम करें तो सीरीज का कोई काम होता नहीं है, सीरीज जो है ना ज्यादातर छोटे लेवल पे इस्तेमाल होता है, समझ रहे हो। क्योंकि अगर आप, जो आप चीज आपको दिख रही है ना, अगर आप वहां पे सीरीज सर्किट इस्तेमाल करोगे, तो अब मान लो आपने 2 बल्ब लगाए सीरीज सर्किट के अंदर, जब आप पहला जलाओगे, नहीं जब आप पहले जलाओगे तो ब्राइटनेस उसकी सही होगी, लेकिन जब आप दूसरा जलाओगे तो पहला वाला डिम हो जाएगा, सही है। फिर जब क्योंकि आपके पास वोल्टेज, क्योंकि आप, एनर्जी डिवाइड हो रही है ना, एनर्जी डिवाइड हो रही है ना, एनर्जी, अब इसके अंदर एनर्जी सेम है ना। पैरेलल के अंदर तुम अगर ये जलाओगे, ये वाली लाइट जलाओगे, ये वाली लाइट जलाओगे, तो एनर्जी सेम है, एनर्जी नहीं डिवाइड हो रही, एनर्जी तुम्हें ये दिख रही है, करंट डिवाइड हो रहा है। पैरेलल, अब ये यहाँ तक समझ में आई, कहानी समझ में आई, सही है। अच्छा जी चलो, क्या फेंक रहे हो ये, अच्छा, अच्छा चलो, देखो मेरे पास ना अब ये सर्किट है। ऑनलाइन वालों बच्चों प्लीज बोलो तुम लोग को समझ में आ रहा है। अभी वायर है, मान लो ये करंट एंटर हो रहा है और ये करंट लीव हो रहा है, सही है। तो मैंने उसकी इक्वेशन बनाई है कि जो करंट एंटर हो रहा है उनको ऐड करोगे, जो करंट लीव हो रहा है उनको ऐड करोगे, और दोनों को इक्वेट करके लिख दोगे, सही है। नहीं समझ रहे हो तो सिर्फ ये वाली चीज समझ लो, कि ये जो हमारे पास था, ये जो जंक्शन की कहानी हमने की थी, बस उससे समझ लो तो उससे भी समझ में आ जाएगा, जो कि हमने ये इक्वेशन लिखी है, सही है। अच्छा जी चलो, मेरे पास ये सर्किट है, और मेरे पास ये, सही हो गया। ये मेरे पास ये मेरे पास बैटरी है लगाई हुई है, वोल्टेज सही है। तो इतना ही वोल्ट इसमें भी होगा, इतना ही वोल्ट इसमें भी ड्रॉप होगा, इतना ही इसमें भी ड्रॉप होगा, इतना मानते हो। अगर मैंने ये बैटरी लगाई हुई है, तो जितने वोल्ट की बैटरी होगी उतने वोल्ट यहाँ पे भी ड्रॉप होंगे, यहाँ पे भी ड्रॉप होंगे, वहां पे भी ड्रॉप होंगे, अभी बात की, सही है। हाँ तो अब हमने कहा था कि भाई हमारे पास जो है ना वोल्टेज जो कि बैटरी के हैं, बैटरी के हैं वो उतने, वही वोल्टेज जो है आर वन पे ड्रॉप होंगे, वही वोल्टेज R2 पे ड्रॉप होंगे, और वही वोल्टेज R3 पे ड्रॉप होंगे, सही। हाँ अच्छा, देखो ये चीज समझ में आती है, बस ये इसकी डेरिवेशन कंप्लीट करा के निकल जाना, सही है। सही है, सुनो सुनो, सही है, ये चीज समझ में आई। अच्छा करंट तुम्हारे पास क्या हो रहा है, करंट जो है वो डिवाइड हो रहा है, सही है, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सही है। तो करंट के लिए तुमने कहा जो टोटल करंट जो बैटरी से तुमने जनरेट किया था, टी, अबे अबे नहीं ना, सिर्फ टी की फॉर्म में, जो टोटल करंट तुमने बैटरी से जनरेट किया था, वो उसमें से कुछ पोर्शन जो है वो रेजिस्टर 1 को जा रहा है। अबे यार हटो ना यार, कुछ जो है वो रजिस्टर 1 पे जा रहा है, कुछ जो है वो रजिस्टर 2 पे जा रहा है, और कुछ जो है वो रजिस्टर 3 पे जा रहा है, सही है। ऐसे ही जा रहा है, सही है। अब अगर तुम पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वल्स टू आई आर की इक्वेशन लिखो तीनों के लिए, तीनों करंट के लिए, तो पहले वाले के लिए क्या बनेगी, वोल्टेज जो कि तीनों में सेम रहेगा, सही है। करंट तुम्हारे पास हो जाएगा I1,
और रेजिस्टेंस हो जाएगा R1। सही है। दूसरे वाले के लिए लिखोगे V इज इक्वल टू, वोल्टेज सेम रहेगा क्योंकि सेम सप्लाई से। बेहतरीन हो गया, बिल्कुल सही बता रहे हो। और इक्वल टू I3 और R3। अभी जो तुमने अब यहाँ से I1 I2 I3 को सब्जेक्ट बना के इस इक्वेशन में पुट करो जरा। अबे यहाँ से सब्स्टिट्यूट करो, ये बन जाएगा V ओवर R1 इज इक्वल टू I1। सही हो गया। ये बन जाएगा V ओवर R2 इज इक्वल टू I2। ये हो जाएगा V ओवर R3 इज इक्वल टू I3। सही है। I1 I2 I3 की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो। सही है। लेकिन हमारे पास तो दिया, अगर सीरीज में तो ऐड करा तो पैरेलल में। हाय हाय हाय, बस रिकॉर्डिंग देखूंगा। सही हो गया। और तुम्हारे पास अच्छा, अब जो जो बैटरी से बैटरी का जो वोल्टेज है। सही है। अब देखो ये जो VB है, ये क्या होगा VB, ये जो EMF तुमने कहा, ये EMF उतनी ही होगी जितने का वो बैटरी है। बैटरी बैटरी यार बैटरी, चलो टोटल लिख दीजिए या EMF EMF। अच्छा चलो ये EMF हो गया। सही है। अच्छा R टोटल। सही है। चलो अच्छा देखो ये चीज, ये इक्वेशन समझ में आई। तुम्हें पता है EMF और वोल्टेज सारे सेम है, कॉमन लेके कट कर सकते हो। तुम्हारे पास क्या बचेगा, 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अबे तो मेरी जान, इसकी डेरिवेशन तुम्हें आती थी क्या? अबे नहीं ना, वो पूछता है ना 2 नंबर में 3 नंबर। अच्छा भाई, बेटा एक एक नंबर करके MCQ के पेपर में 10 नंबर छूट चुके हैं तुम्हारे। अच्छा हाँ, छोड़ देना, एक एक नंबर करके छोड़ दो तुम लोग। सही है। सही है। आपके पास पैरेलल सर्किट होगी, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगी। सही है। अच्छा अब मान लो जरा जल्दी से, बस दो एक दो सर्किट। क्या चीज? 2 मिनट दे दो बस। अबे V को कॉमन लोगे तो 1/R बचेगा, बस वो है। अबे कैंसिल कर दिया ना, EMF और वोल्टेज दोनों सेम होंगे ना। सीरीज पैरेलल सर्किट है तो जितना EMF है उतनी वोल्टेज है। अच्छा हो गया। अबे रुक जा, 2 मिनट रुक जा। अच्छा अब देखो, अगर मेरे पास ये दो रेजिस्टर है। सही है। और नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, गलत हो रही है ऐसी मैच। क्या कर रहा है भाई, दिमाग खराब हो गया, कर दोगे ऐसा? अबे वो डिनोमिनेटर सेम थोड़ी है, डिनोमिनेटर सेम होते तो ऐसा करते। चुप चुप हो जाओ, चुप। आजकल नहीं पढ़ा, 2 हफ्ते से नहीं यार। अच्छा शार्ट हो बेटा, 2 हफ्ते से तुम चमाट रख दूंगा बेटा। पिछले हफ्ते 2 क्लासों में बुलाया था, 2 क्लासों में नहीं आते। इस हफ्ते 2 क्लासों में बुलाया था, एक में आया सिर्फ। बोलना मत। हाँ बेटा, संडे को बुलाया, मंडे को मैंने आपको कॉल की थी। मंडे को कॉल की। मैं क्या कर सकता? अबे मैंने आपको मैसेज किया था, अब आपने नहीं देखा, वो आपकी गलती है। अच्छा जी चलो, देखो सीन ये, चलो सुनो सुनो सुनो। देखो ये तुम्हारे पास 10 ओम का रेजिस्टर है, ये तुम्हारे पास 10 ओम का रेजिस्टर है। सही है। ऐड करो, कितनी कितनी बनेगी? अबे सॉल्व करना। अबे अबे देखो ना, पैरेलल में अबे भाई देखो, ये रेजिस्टेंस पैरेलल में लगी हुई है। सही है। मैं बोल रहा हूँ आपसे, पैरेलल की रेजिस्टेंस को अगर आपने सॉल्व करना है यूजिंग दिस फॉर्मूला, कैसे करोगे? आप करोगे 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10। सही है। 2 + 10 हो जाएगा। सही है। 2/10 हो जाएगा। 2 1 जा 2 5 जा 1/5 हो गया। सही है। तो इसका मतलब है R टोटल इज इक्वल टू 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो R कितना बचेगा? 5 बच जाएगा। सही है। सो एक कंक्लूजन याद रखना, जब भी सीरीज सर्किट होगा रेजिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगी, क्योंकि अगर तुम यही दो कंपोनेंट इस तरह से लगा दे तो रेजिस्टेंस कितनी आती है इन दो कंपोनेंट की? 20 आती। ऐसे लगाइए कितनी आई है? 5 आई है। सही। इसमें हाफ या उससे भी कम, एक जो भी एक कंपोनेंट है उससे कम आती है रेजिस्टेंस। सही है। तो ये चीज याद रखना, पहली चीज। सही है। और अभी आज की क्लास फिलहाल ये तक खत्म करते हैं। सही है। कि हमारे पास जो है इन पैरेलल
ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। सही हो गया। बस ये आज की कहानी थी जो कि हमने पढ़ी। चल अच्छा जी, चलिए जी, ऑनलाइन वाला तुम लोग को समझ में आया।